फिर जब बता हूं मैं अजय महाराज। आज का विषय है नजर हल्के में मत लो, लाखों घर बर्बाद कर दिए। देखिए, आज का विषय अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखें व समझें, बीच में स्किप ना करें। हमारे पास अनेकों ऐसे केस आए हैं जहां लोगों को, छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को नजर लगी, नजर दोष, जिसने कि उनके जीवन को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। नजर दोष, नजर लगना तंत्र प्रयोग से भी ज्यादा घातक होती है। तंत्र प्रयोग जो आपके किसी दुश्मन ने, किसी तांत्रिक को पैसा देके आपको बर्बाद करने के लिए किया गया प्रयोग होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे भक्त या बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। इसी प्रकार से नजर दोष होती है, नजर लगना जिसे बोलते हैं। हमारे पास हजारों केस आते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कोई भी तांत्रिक प्रयोग नहीं था, केवल और केवल नजर लगी थी। ये नजर लगना भी आपको या आपके घर के किसी सदस्य को या आपके घर को बर्बाद कर सकता है। ऐसे हजारों केस हैं जहां नजर लगने से ही लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि नजर लगने पर भी जो शक्ति कार्य करती है वो नकारात्मक शक्ति ही होती है, जो कि प्रेत बाधा की तरह ही कार्य करती है, तांत्रिक प्रयोग की भांति ही प्रयोग करती है। प्रेत बाधा या तांत्रिक प्रयोग की भांति ही वो खतरनाक होती है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नजर क्यों और कैसे, किन परिस्थितियों में लगती है और इससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं। देखिए, जिन व्यक्तियों का ऑरा कमजोर होता है या जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में सूर्य और राहु कमजोर होता है, जो कि अनेकों, हजारों, लाखों लोगों के कुंडली में राहु और केतु, सूर्य कमजोर है, ऑरा कमजोर है। इस कलयुग में ऑरा इसलिए कमजोर है क्योंकि आम व्यक्ति पूजा पाठ से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है, भौतिक युग में है। उसके आचार विचार, खान पीन सब बिगड़ रहे हैं, अभक्ष का सेवन कर रहा है, पूजा पाठ से दूर होता जा रहा है। इस वजह से भी आप लोगों के ऑरा कमजोर हो रहे हैं। जब आप अपने से किसी मजबूत ऑरा वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसकी अंदर जो आपके प्रति ग्लानि है, क्रोध है, दुर्भावना है, ईर्ष्या है, या उस व्यक्ति के घर में या उस व्यक्ति के शरीर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो बहुत ही आसानी से आपके ऑरा में प्रवेश कर जाती हैं और आपको नजर लग जाती है, और वो नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे आपको और आपके घर के सदस्यों को बर्बाद करना शुरू कर देती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने जीवन में कुंठित रहते हैं, कपटी स्वभाव होता है, धूर्त होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, और स्वयं भटके हुए लोग होते हैं, अभक्ष का सेवन करने वाले होते हैं, नकारात्मक शक्तियों को धारण करने वाले लोग होते हैं।
इनकी दृष्टि, नजर बहुत ही खराब होती है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आप इनसे बच नहीं सकते हैं। आपको विभिन्न मौकों पर उन्हें अपने घर भी बुलाना पड़ता है और उनके घर भी जाना पड़ता है। जब आप ऐसे ईर्ष्यालु, कपटी, धूर्त व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो ये मन ही मन आपको कोसना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, जलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इनके घर की, इनके शरीर की, इनके मन की नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटीज दोनों नजर के माध्यम से आपके ऑरा को भेद करके आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे कि आपको या आपके घर के किसी सदस्य को, आपकी पत्नी को, आपके बेटे, बच्ची को या स्वयं आपको नजर लग जाती है। ये नजर आपके शरीर के अलावा आपके घर में भी लग सकती है, आपके काम धंधे पे भी लग सकती है, आपकी नौकरी, व्यापार पर भी लग सकती है, जो कि धीरे धीरे फिर उसको बर्बाद करना शुरू करती है। नंबर 3, जो स्वयं से असंतुष्ट है व्यक्ति, स्वयं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया है, जो दूसरों के ऊपर निर्भर है, हमेशा रोने वाला व्यक्ति, हमेशा भाग्य को कोसने वाला व्यक्ति और दूसरे के धन को अपना बनाने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति आपकी झूठी तारीफ करते हैं और मन ही मन आपको कोसते हैं, आपको मन ही मन श्राप देते हैं, एक बुरी नजर से आपको, आपके बच्चों को, घर परिवार को देखते हैं, आपके व्यापार को देखते हैं। ऐसे लोगों की नजर आपको बहुत जल्दी लगती है, इनसे सावधान रहें, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में ना रहें, इनसे दूर ही रहने में आपकी भलाई है। नंबर 4, नजर लगने पर आप बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आपको नजर लगी है, जिसमें कि कुछ लक्षण होते हैं। आपको अचानक से बेचैनी होना शुरू हो जाए, घबराहट होना शुरू हो जाए, नींद में कमी आना शुरू हो जाए, आपके मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाए, आपका चेहरा अचानक से उतर जाए, जो आपके चेहरे की रौनक है वो खत्म हो जाए, चेहरा डरावना सा या उतरा सा, मुरझाया हुआ सा नजर आए, या आपका पूजा पाठ में मन ना लगे, अचानक से पूजा से मन हटने लगे, आपका व्यक्तित्व जैसा पहले मोहक था वैसा ना रहे, तो ये इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आपको किसी दुष्ट व्यक्ति की नजर लग चुकी है। ये प्राय आपका ऑरा कमजोर होने पर, आपकी कुंडली में सूर्य या राहु या केतु के कमजोर स्थिति में होने पर, या आपका स्वयं पूजा पाठ से दूर रहने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं अधिक होती हैं। आपको रात में देर से नींद आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी, अपने ऊपर आपका जो विश्वास था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य अचानक से गिरना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख कम हो जाएगी, आपका शरीर थका थका सा रहेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। ये इस बात के स्पष्ट संकेत है कि आपको किसी की नजर लग गई है। इससे बचने के लिए आप टाइम से सोएं, सुबह कोशिश करें जल्दी उठने की।
आप सुबह जितनी जल्दी उठेंगे, जितनी जल्दी स्नान इत्यादि करके आप पूजा पाठ करेंगे, चाहे आपका मन लगे या ना लगे, आप नियमित पूजा पाठ करें, चाहे 5 मिनट करें। और हो सके तो रोज नहाने के जल में थोड़ा नमक डाल के नहाएं। किसी दिन गंगा जल डाल के स्नान करें। घर को स्वच्छ रखें। और आपको रोज स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। पुराने पहने हुए कपड़े धारण ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये जो नजर लगी है, इसका असर धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। घर में हो सके तो आप कुत्ता इत्यादि ना पालें। देखिए, आजकल एक बहुत बड़ा शौक हो गया है कुत्ता पालने का। कुत्ता घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ता पालने से, इस विषय पे हम फिर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे, बस संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि कुत्ता पालने से घर के पितृ, घर के कुल देवता, कुल देवी घर में प्रवेश नहीं करते, ना आपका दिया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। जब आपके पितृ और आपके कुल देवता या कुल देवी रुष्ट होती हैं, वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है, ना आपका कोई भोग स्वीकार कर पाती है, तो धीरे धीरे आपके इष्ट भी आपसे रुष्ट हो जाते हैं, वो भी आपका भोग स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। तो कुत्ते को ना पालें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं उनसे दूर रहें। जो आपसे जलते हैं उनसे दूर रहें। जो अपने जीवन में असफल है, जिनका जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे लोगों से आप अपने आप को दूर रखें। तभी आप नजर लगने से बच सकते हैं। हमारे पास हजारों लाखों केस आते हैं जिनके बच्चों को नजर लग गई, पत्नी को नजर लग गई, कारोबार को नजर लग गई, उनका स्वास्थ्य बर्बाद हो गया, व्यापार बर्बाद हो गया। फिर हमने हवन इत्यादि करके उस नजर को काटा, उस नकारात्मक शक्ति एनर्जी को हटाया, जिससे कि वो सामान और एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या या परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।